श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। श्री सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसी सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतः तथा न मम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण
Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Ram Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Ram Hare Hare आप लोग भी गाइए, हाँ, अच्छा लगेगा, आपका मन डूब जाएगा, लग जाएगा। Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे देखा जब भगवान श्री राम बन जाते हैं तो सबके सब लोग भगवान के साथ वन को प्रस्थान कर जाते हैं। तमसा नदी के तट पर भगवान रात को कहते हैं कि अब संध्या हो गया है, यहीं रात बिताया जाएगा। गांव से सब कोई कुछ न कुछ खाने पीने के लिए ले आया होता है, तो मिलजुल करके बांट के सब सेवन करते हैं उन चीज़ों का, एक दूसरे से बात करते हैं। कब बात करते करते सब लोग सो जाते हैं, इसका किसी को भान नहीं रहा। जब सब लोग सो गए हैं, तब जो महाराजा दशरथ के मंत्री हैं ना, सुमंत जी, उनसे राम जी कहते हैं हे तात, खोज मारी रथ हा कहूँ ताता, आन उपाय बनही नहीं बाता। अब यहाँ से ना इस तरीके से रथ चलाइए कि रथ के पहिए से बनने वाला मार्ग में जो चिन्ह है वो किसी को समझ में ना आए कि रथ किधर गया। राम जी को पता है अगर रथ का चिन्ह लोगों को दिखाई देगा तो खोजते खोजते हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमारे गांव के नगर के सब नागरिक आ जाएंगे। रात में ही राम जी सुमंत जी के साथ लक्ष्मण सीता जी रथ को हाँकते हैं और वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। एक श्रृंगवेरपुर नाम का जगह है। जब आप कभी प्रयागराज जाएंगे दर्शन करने के लिए तो प्रयागराज से कुछ दूरी पर पड़ता है। गंगा के एक किनारे श्रृंगवेरपुर है, दूसरे किनारे प्रयागराज है। तो श्रृंगवेरपुर पहुँचते हैं भगवान श्री राम। वहाँ पर गंगा जी का पावन अविरल स्वरूप प्रवाहित होता है। गंगा जी को देख के दर्शन करते हैं गंगा जी का, गंगा जी में स्नान करते हैं। यहाँ पर गंगा जी के महिमा का बखान आया है।
मजनु कीन्हा पंथ श्रम गया, सूचि जलु पियत मुदित मन भयौ। जब उसमें स्नान करते गंगा जी में तो शरीर का सारा श्रम दूर हो जाता है। अमृत सरीखा गंगा जल का सेवन करते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। यहाँ पर कहा गया है कि वो परमात्मा जिसको याद कर लेने से जीव लोगों का दुख दूर हो जाता है, कष्ट खत्म हो जाता है, पीड़ा समाप्त हो जाता है। वो परमात्मा देखिए गंगा में स्नान करके अपने श्रम को दूर कर रहे हैं, अपने थकान को दूर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि परमात्मा सही में थक गए हैं। भगवान थकते उकते नहीं है, ये तो लोक व्यवहार कर रहे हैं। मानव रूप में भगवान जब अवतरित हुए हैं श्री राम जी, तो पूरा जीवन वो एक मानव की तरह ही रहते हैं। बहुत कम जगह अपनी ऐश्वर्य, अपना वैभव प्रकट किए हैं, नहीं तो हमेशा छुपा करके रखे हैं। और भगवान राम के इस व्यवहार से, इस जीवन जीने के ढंग से एक बात हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को छुपा के रखना चाहिए। जैसे अगर हम किसी काम को 100 में 100% बहुत अच्छे से करते हैं, हमसे कोई पूछे कि कितना अच्छा कर लेते हो, तो हम कहेंगे, हम नहीं जो भी समझदार लोग हैं, कि 70-80% हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो वो 70-80% की उम्मीद करेगा, लेकिन जब उसको परिणाम आएगा तो 100 का 100 आएगा। ठीक। और अगर हम बहकावे में आके अपनी क्षमता से अधिक किसी को बता देते हैं तो क्या होता है, उम्मीद वो कर लेता है। और जब समय पर उम्मीद पूरा नहीं हो पाता, हम पूरा नहीं कर पाते, तो वो फिर हमारे प्रति जो राय बना रखा है ना, वो राय समाप्त हो जाता है। आपके घरों में बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप पूछते हैं इस बार तुम्हारा कितना नंबर आएगा, कितना % आएगा, कहता मम्मी 80% आ जाएगा। और रिजल्ट में 95 आएगा तो कितना मजा आता है। और वो कहता है मम्मी 95 तो आएगा ही आएगा, पता चला रिजल्ट आते समय 75, 65, 55 आ गया, मुंह लटका के आएगा। अपनी क्षमताओं को अपने भीतर छुपा के रखिए, तो आपको बहुत बहुत मान सम्मान मिलेगा। हम लोगों में बड़ी बुरी आदत है, थोड़ा सा हो जाता है ना, लगते हैं गाना गाने, और उसी गाने के चक्कर में कई बार शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता है। तो भगवान राम हमेशा अपने सामर्थ्य को, अपने ऐश्वर्य को छुपा के रखते हैं। भगवान श्री राम के एक मित्र हैं निषाद राज गुह्य। बचपन में भगवान जब शिकार खेलने के लिए आते थे तो कभी कभी बहुत दूर आ जाते थे। निषाद राज मिले, उनसे बात हुई, बार बार मिले, दोनों में लगाव हुआ। और जब मित्रता हो गया तो भगवान कभी उनको अपने गांव बुलाते थे, अपने नगर बुलाते थे, कभी खुद वो निषाद के गांव आते थे। जैसे ही निषाद को पता चला कि प्रभु श्री राम आए हैं, वो अपना सारा कार्य छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए आते हैं। भगवान को प्रणाम करते हैं, दंडवत शरीर को अपने लिटा देते हैं भगवान के चरणों में।
बहुत प्रेम से भगवान पूछते हैं कि हे निषाद, आपका समाचार कैसा है, आपका हालचाल कैसा है। निषाद क्या कहते हैं? नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देवधरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। कृपा करिया पूर धारिया पाऊं, थापिय जनु सब लोग सिहाऊं। हे प्रभु, उसका कहाँ भला हो सकता है जो आपके चरण कमलों से दूर रहे, जो आपको भूल जाए, जो आपको याद न करे। अर्थात अब हमारे जीवन का दुख दूर हो जाएगा। आप मिल गए हैं, आपका दर्शन, आपका साथ मिला है। कृपा करिए प्रभु, इस दास की रक्षा कीजिए, इस दास पर अपनी कृपा बरसाइए। पूछते हैं कि ये आपका स्वरूप कभी ऐसा तो रहा नहीं है, हमेशा आप राजसी पोशाक में सज धज के हमने आपको देखा है। ये बलकल तपस्वियों का वेश किस लिए धारण किया है? भगवान श्री राम बताते हैं वन में क्यों वो आए हैं। और जब ये बात सुनता है ना तो बहुत दुखी होता है निषाद। कहते हैं प्रभु, आपको वन में भेजा गया है, आपको घर से निकाला है, हमारा घर है, हमारे घर आप चलिए, वहां रहिए। भगवान कहते हैं कि नहीं, हम वन गमन में आए हैं, इसलिए हम वन में रहेंगे। जब नहीं मानते हैं राम जी तो ढेर सारा कंद मूल फल वो मंगाता है और अपने हाथों से ना कुश और कोमल जो पत्ते होते हैं ना, उनकी एक साथरी बनाता है। साथरी मतलब बिछौना, ठीक है। भगवान बातचीत करने के बाद जब रात्रि काल होता है तो उस पर सो जाते हैं। माँ जानकी भी शयन करने लगती हैं। लक्ष्मण जी जो है धनुष बाण लेकर के भगवान राम की रक्षा के लिए पहरा देते हैं। निषाद राज जो है भगवान को सोए हुए एक जगह बैठ करके निहार रहे हैं। चंद्रमा की दुधिया प्रकाश नभमंडल से गिर रही है और भगवान का मुखमंडल उसमें चमक रहा है। निषाद बार बार भगवान श्री राम के मुख को देख रहे हैं और भीतर से दुखी होते जा रहे हैं। जब लक्ष्मण जी ने निषाद को दुखी होते देखा है तो चूंकि भगवान सोए हैं, इसलिए इस समय लक्ष्मण जी जो है निषाद के पास आते हैं, उनको सहारा देते हैं, उनको दुलारते हैं और फिर बहुत सुंदर बात कहते हैं। निषाद की हालत ये थी ना कि भगवान को देख करके निषाद रो रहे हैं। निषाद कहते हैं भगवान को मैंने देखा है राजमहल में, ऐसे बिस्तर सुंदर से होते हैं ना राम जी के कि जैसे दूध का फेन होता है मुलायम, उसी तरह भगवान राम के सोने का आसन होता था जहाँ प्रभु सोते थे, शयन करते थे। आज राम जी घास और कुश के इस पत्तों के बिछौने पर सोए हुए हैं।
अरे कैकेयी, तुम बहुत ही मूढ़ हो। तुम ऐसे समय में जब एक बच्चे को सुख चाहिए, आनंद चाहिए, घर का प्यार चाहिए, ऐसे में तुमने वनवास भेज दिया हमारे राम को। बहुत उल्लाहना देते हैं बोल बोल के, मन मन में। उनको विह्वल होते देखकर लक्ष्मण जी समझाते हैं। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राप्त। वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम पंदा। जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम और कालू। धरनी धाम धनुपुर परिवारा, सरगु नरगु जहाँ लगी व्यवहारो। धरनी धाम धनुपुर परिवारो, सरगु नरगु जग लगी व्यवहारो। देखिए सुनिय गुनिय मन माहि, मोह मूल परमार्थ नाही। सपने ही होई भिखारी कृपा, सपने ही होई भिखारी कृपा, रघुनाथपति होई। जागे लाभुन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मण जी कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग ये बात, बहुत बहुत जीवन के लिए जरूरी है इसको सुनना। लक्ष्मण जी निषाद से कहते हैं, हे निषाद, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम लोग हमेशा जब जीवन में दुख आता है ना, दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारा ये बुरा हाल हुआ है, तुम ऐसा नहीं करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे भाई, वो हमारे हिस्से का था, चाहे कुछ भी करो वो आपको मिलना था। और जिससे मिल रहा है ना, वो केवल डाकिया की तरह है। जैसे डाकिया क्या करता है, आपको किसी ने चिट्ठी भेजा है, उस चिट्ठी में चाहे आपके पुरस्कार का उल्लेख हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको इसके लिए पुरस्कृत करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है, या फिर अरेस्ट वारंट हो। अब बेचारा चिट्ठी देने आया है, आपने जो किया है वही पकड़ा के चला जाएगा, आप पढ़िए भोगिए। अब आप डंडा उठा के उसी को मारने लगो, ये तो गलत बात है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमको कोई दुख देता है हम सोचते हैं उसका गला दबा के मार ही डालें। ये ठीक ऐसे ही है ना, जैसे डाकियों को हम नहीं मारते वैसे उसको भी मत मारो। विचार करो कि ये दुख क्यों है, कौन सी गलती किए थे, क्या इस जन्म में कोई पाप किए थे, बुरा कर्म किए थे। अगर लगता है कि इस जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं किए थे, तो मान लो कि पिछले जन्म वाला होगा। एक बात ये पूरा तय है, और इस बात को अच्छे से स्वीकार कर लीजिए कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमको भोगना पड़ता है। हम पाप करते हैं ना, तो जेल में हमारे बाप नहीं जाते, हम ही जाते हैं। और बाप पाप करेंगे, बाप अपराध करेंगे तो जेल में बच्चा नहीं जाएगा, पिता ही जाएंगे। तो जो अपराध करेगा, जो बुरा कर्म करेगा, फल उसको भोगना है। लोग कहते हैं कि पत्नी धर्म करेगी तो पति का पाप कट जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, ये खाली वहम है, गलतफहमी है, छलावा है। पत्नी जितना धर्म करेगी, पुण्य कमाएगी, भक्ति करेगी, उसको उतना पत्नी को मिलेगा। पति जो करेंगे उसके हिसाब से पति को मिलेगा। पति पत्नी को जोड़ा इसलिए जाता है कि पत्नी अगर अच्छी है तो पति भी उससे प्रेरित होकर 10 मिनट कर लेंगे। पति बहुत अच्छे हैं, पत्नी का मन नहीं लगता तो पति के माध्यम से पत्नी पूजा पाठ में लग जाएगी, संग का लाभ मिलेगा। ये सोच के कहा जाता है कि दोनों करें, दोनों में से किसी एक के पास समय हो तो एक ही करे। तो कर्म फल का सिद्धांत आप अच्छे से जान लीजिए। कर्म के बारे में कहा जाता है ना कि कर्म से उत्पन्न जो फल होता है वो उस बच्चे की तरह होता है, गाय के बच्चे की तरह, जो हजारों की भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। वो अपने माँ के थन में दूध पीने के लिए मुख लगाएगा, दूसरे गाय को नहीं स्पर्श करेगा। तो चाहे कहीं भी छुप करके रहो, वो कर्म आपको आके पकड़ लेगा। एक बार की बात है, बहुत सुंदर कथा आती है। एक सेठ जी थे, तो उनके जीवन में कुछ ऐसे भी कर्म थे जिसका फल उनको बहुत ही पीड़ादायी मिलने वाला था। जब समय आया तो ज्योतिष से पूछ लिए, ज्योतिषाचार्य से। ज्योतिषाचार्य ने बता दिया कि इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर आप मरने वाले हो।
आपको पता है ज्योतिष विद्या जो है वो नेत्र माना गया है। अगर कोई सच्चा ज्योतिषाचार्य हो, तपस्वी हो, तो आपका पूरा भविष्य बता देगा। एक ग्राफ जैसा, एकदम हूबहू नहीं बता सकता कोई भी, लेकिन कुछ प्रमुख घटनाएं वो आपको बता देंगे। लेकिन वो प्रोफेशनल ज्योतिषाचार्य नहीं, जो नॉन प्रोफेशनल है, जो तपस्वी हैं, उनकी बात है, वो कर सकते हैं ऐसा। तो उस सेठ जी जो है ना, उनको पता चल गया कि मेरी मृत्यु किस तारीख को होगी। उस दिन यमराज आने वाले थे, तो इन्होंने क्या किया, अपने जैसा हूबहू अनगिनत पुतला बनवा लिया, और अपनी भी पेंटिंग करके अच्छे से उसी पुतले के बीच में खड़े हो गए। अब यमराज आए, उनके दूत, यमराज के दूत आए, तो लगे, समझ में नहीं आए किसको लेके जाएं। पहचान में ही नहीं आ रहा था कौन असली है कौन नकली है। चुपचाप चले गए। जाके बोले कि हम पहचान नहीं पा रहे, हम तो समझ में नहीं आता किसको लाएं, गलती से किसी दूसरे को लाएंगे तो बहुत दंड मिलेगा। तो यमराज खुद आए। अब ये जो पुतला बना लिया था सेठ जी ने ना ढेर सारा, तो इन्होंने बहुत अच्छा भी काम किया था। तो यमराज आए, बोले इस शहर में कौन इतना महान सेठ है। उसी पुतले के अंदर जो पूरे जगह धर्मशाला बनवा दिया है, इतना सुंदर बागीचा लगवा दिया है। अब इसको सुन के ना गुदगुदी हो रही थी। तारीफ किसी की हो और आदमी मौन रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन है, बड़ी इच्छा है मुझे मिलने की। अरे मैं ही हूं, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बोल चलो चलो चलो, बांध के लेके गए अपने लोग। तो कोई बच नहीं सकता, आप चाहे कितना भी चकमा दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। समय पर पकड़े जाएंगे, फिर फल भोगेंगे। तो सीख ये लेनी है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है जानबूझ के। अब हम अगर कह रहे हैं कि कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, तो आपको पता चल गया ना क्या कह रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी का दिल दुखे, किसी के हृदय से बद्दुआ निकले, समाज में किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न हो। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मु मरनु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। धरनी धाम धनुपुर परिवारो, सरगुन रघु जह लगी व्यवहारो। देखिय सुनिया गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। देखिए, सुनिए, समझिए, विचार करिए जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है। लेकिन चाहे वो किसी से मिलना होता है, चाहे किसी से बिछुड़ना होता है, चाहे वो लाभ होता है आपके काम करने से, चाहे आपको हानि पहुंचे। जन्म होता है, मरण होता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, संपत्ति आती, विपत्ति आती है।
यहां से लेके स्वर्ग तक जो कुछ भी आपको मिलता है और आपसे छीन लिया जाता है, ऐसे समझिए, वो सब का सब असली नहीं है। मोह के कारण हम उसको असली मान रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो होगा नहीं, ये चलता रहेगा, ये क्रम है, एक प्रक्रिया है, जीवन का हिस्सा है। आप विचार करिए, बहुत बार ऐसा हुआ कि आपकी कोई प्रिय सहेली या आपके कोई रिश्तेदार आपसे रूठ गए, भयंकर रूठ गए। कुछ समय बाद वो फिर से मान गए, खुश हो गए, सब कुछ पहले का जैसा सामान्य हो गया। तो ये सारी चीजें जीवन भर चलती रहेंगी, होती रहेंगी। जो ज्ञानी है, जो सत्संगी है, वो लोग इन चीजों में उलझते नहीं हैं, फंसते नहीं हैं। उन्हें पता है इसका कोई स्थायी वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये सब कैसा है हमारे जीवन में, जैसे सपने के अंदर हम अपने आप को कभी कभी देखते हैं कि बहुत अमीर हो गए हैं, बूढ़े लेकिन जवान अपने आप को देख रहे हैं, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने उम्र में जा करके अपने जीवन की घटनाओं को देख रहे हैं। आप जब जगते हैं तो उस सपने से आपके जीवन में कुछ असर होता है क्या? कुछ नहीं असर होता है। एक आदमी था, सोया, खाना ना खा करके, उसको पिक्चर देखने का, नाच देखने का बड़ा शौक था। तो सोते ही सपना देख रहा है कि बगल के गांव में नाच हो रहा है, और सपने में ही नाच देखने चला गया। अब नाच उच खत्म हो गई। रात को 3 बजे जब उसको घर आना हुआ तो बेचारा अकेले डरते डरते आ रहा था। इसी बीच उसके पीछे कुत्ता पड़ गया और भागते 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 खटिया से गिर गया। खटिया से गिरा, चोट तो लगा, लेकिन उसको लगा बहुत बच गए। कुत्ता काटने से तो अच्छा ही है खटिया से गिर जाना। तो ये सब बातें इसलिए कि आप हंस भी लीजिए और बातों को समझ भी लीजिए कि जैसे सपने की दुनिया में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। उसी तरह हमारा जो वास्तविक जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसका हमारे अपने जीवन से, मतलब हमारे जो अपना निजी स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सब चलता रहेगा। मैं कैसे समझाऊं, काश आप लोग समझ पाते इस बातों को। बच्चे होंगे, बहू आएगी, नाती पोता होगा, सब होगा, प्यार होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, कपड़फड़ोल होगा। हाँ, अब देखो सास पत्नी में कभी को कितना लड़ाई होता है, साथ ही रहते हैं लोग। पति पत्नी में झगड़ा झगड़ी होता है, फिर भी साथ रहते हैं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, कैसे इनको पता है, हमको सब मालूम है। घर घर की यही कहानी है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, जो हमें दुख सुख मिल रहा है, उसका दूसरा कोई कारण नहीं है, हमारा अपना कर्म है। तो कर्म अच्छा करिए, फल अच्छा मिलेगा। कर्म बुरा करेंगे तो फल जो बुरा मिलने वाला, उसके लिए तैयार रखिए। इस तरह से लक्ष्मण जी निषाद राजगुही को समझाते हैं और कहते हैं, हे निषाद, राम कौन है? ये राम तो खाली लीला कर रहे हैं मानव जैसा, असली में तुम जो देख रहे हो कुछ सच है नहीं। असली राम का स्वरूप जान लो तो जो राम के साथ हो रहा है ना, उसको लेकर के तुम दुखी नहीं होगे। ये तो इनकी लीला है। असली राम का स्वरूप क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा,
अभिगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नीत नेति निरूपहि वेदा। राम पर ब्रह्म परमात्मा है, अभिगत है, मतलब हर चीज में ना वो युक्त है, शामिल है। और एक अर्थ होता है कि जिसका ज्ञान न हो पाए वैसे है परमात्मा। अनादि है, अजन्मा है, सकल विकारों से परमात्मा रहित है। तो ऐसे परमात्मा की जो लीला देख रहे हो उसको देख करके दुखी मत होइए, आहत मत होइए। भक्तों के कल्याण के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं, उन कार्यों को सिद्ध करते हैं और उसी क्रम में इस तरह की लीला करते हैं। हे मित्र, अब मैंने तुमको बता दिया कि राम जी ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा तुम दुखी मत हो, बाहर आ जाओ। कई बार हम भी पिक्चर देखने जाते हैं, जैसे इमोशनल सीन आता है वैसे शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, वो लगते हैं रोने। और जिसको पता होता है पिक्चर है, वो फील तो जरूर होता है पर रोता नहीं है। उसको पता है ये तो कहानी है, आनंद के लिए बनाया गया है। हमारे साथ क्या होता है, हम जो बहुत आसक्त लोग होते हैं, चिपकू टाइप के लोग होते हैं, ये पूरी जिंदगी पिक्चर ही है। थोड़ा समझ लो, काम आएगा। आप लोग सब पिक्चर देखते हैं ना? देखते ही नहीं? हाथ उठाओ, कौन नहीं देखता है? नहीं देखती हैं? कभी नहीं देखी? अरे बाप रे, बड़ा अद्भुत बात है। सीरियल भी नहीं देखते? देखते ना, तो पिक्चर सीरियल लिख के तो है, और क्या। अलग अलग 3 घंटा वाला पिक्चर है और 3 महीना वाला, 3 साल वाला सीरियल, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, वो जो नायिका होती है वो असल जिंदगी में किसी की पत्नी होती है, लेकिन पिक्चर में अलग अलग हीरो लोगों की, अभिनेता लोगों की पत्नी बनती है। खूब पत्नी जैसा रियल रोल करती है। पति का प्यार भी उसको असली जैसा मिलता है पिक्चर के अंदर। अब वो अपनी पिक्चर देख ले और कहे हम तुमको छोड़ के अब अपने पति के पास नहीं जाएंगे, कितना गड़बड़ होगा, दोनों का परिवार खराब हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। वो लोग पिक्चर में रोल निभाते हैं और फिर असली जिंदगी अपने परिवार में आके जीते हैं। हम लोग पिक्चर में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? हम किसी के पति बन गए, किसी की पत्नी बन गए, किसी की माँ बन गए, किसी की बेटी बन गए। तो जो आपका दायित्व है उसको निभाइए। हाँ, पत्नी का दायित्व है तो पति का देखभाल करिए, उसको खिलाइए पिलाइए, ठीक ठाक से उसको रखिए। अभी कोई जरूर थोड़ी ना कि जिंदगी भर पत्नी बन के रहोगे। जब वो है तो पत्नी बन के रहिए, जब वो चले जाएं तो भगत बन जाइए, भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए। क्योंकि असली जॉब जो है जीवन का ना, वो भजन ही है, कीर्तन ही है, सत्संग ही है। फोन बज रहा है, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। नेटवर्क वाली चीजों को दूर रखो वहां से ना। तो हमारी यही समस्या है कि हम रोल में फंस जाते हैं, और खुद ही नहीं फंसते हैं, उसको भी फंसा लेते हैं। तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, हम मर जाएंगे, तुम नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा। हुआ दिया कुछ नहीं, पहले ही रोना शुरू।
तो अगला बेचारा मुक्ति के लिए कोशिश भी करता है तो आपके मोह में फंस के उलझ के खुद को तबाह कर लेता है। तो ये सब जो है ना संसार में मोह युक्त होता है, मोह के कारण होता है। जो परमात्मा है वो तो इन सब से परे है। हे सखा, भगवान को उनके सही स्वरूप में समझोगे तो तुमको मोह नहीं होगा। इस तरह बात करते करते सुबह हो जाता है और भगवान लक्ष्मण जी तो सोते ही नहीं है, समझाने में ही उनका समय निकल जाता है। राम जी उठते हैं, दोनों लोग प्रातःकाल स्नान करते हैं। उसके बाद जो बट का दूध होता है ना, समझ रहे ना आप लोग, बट का दूध जो पेड़ होता है उससे जो दूध मिलता है, उस दूध को निकाल करके अपने केशों को खोल करके और उसमें लगाते हैं। लगाने से क्या होता है, वो केश जटा के रूप में बदल जाता है। आपको पता होगा ये बाबा लोग जटा बनाते थे, ठीक है। देखो बाबाओं की चीज कैसे फैशन में आ जाती है। बाबा लोग जटा बनाते थे और बाबा दुनिया के किसी कोने में नहीं पाए जाते थे, खाली भारतवर्ष में पाए जाते थे और हजारों लाखों साल से पाए जाते हैं। लेकिन ये जो विदेशी लोग हैं और आजकल हमारे घरों के मोस्ट मॉडर्न बच्चे, वो भी सैलून में जाते हैं और केमिकल लगवा के अपनी जटा बनवा लेते हैं। भगवान जटा बनाते हैं अपना लक्ष्मण जी का। सुमंत जी से कहते हैं, हे सुमंत जी, अब आप अयोध्या को वापस लौटिए, पिताश्री को मेरा प्रणाम कहिएगा। सुमंत जी ने कहा कि हे प्रभु, महाराज दशरथ जी ने ये कहा था कि आपको वन दिखा के मैं वापस लेते आऊं। आपने वन देख लिया, आप वापस घर चलिए। भगवान राम कहते नहीं, जो 14 वर्ष का वनवास मिला है उसे पूरा करना है, अपने पिता के वचनों को सफल करना है। सुमंत जी माँ जानकी से कहते हैं कि आप तो चलिए, आप यहाँ क्यों परेशान होंगे। माँ कहती है कि नहीं, हम नहीं आ सकते। मेरा एक कर्तव्य है कि जब हमारे जीवन साथी संकट में है या संघर्ष में है, हम उनको न छोड़ें। इस तरह से सुमंत जी अकेले ही अयोध्या आते हैं। अंधेरी रात में चुपके से नगर के अंदर प्रवेश करते हैं, छुप करके, ताकि किसी को पता न चल पाए।